स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अफ्रीका में इबोला का खतरा एक बार फिर दुनिया को डराने लगा है। कोंगो से शुरू हुआ संक्रमण अब कई देशों तक पहुंच चुका है और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। युद्ध, विस्थापन और भूख के बीच फैलती ये महामारी इंसानी संकट को और गहरा कर रही है। भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो क्या दुनिया इस बार इबोला को समय रहते रोक पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक अदृश्य मौत का साया सरहदें लांघ रहा है। इबोला के नाम से अब हर शहर कांप रहा है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, लेकिन अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मानो समय थम गया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक खामोश महामारी की गूंज है। डीआर कांगो से शुरू हुआ यह स्ट्रेन अब विकराल हो चुका है। WHO ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस खुद डीआर कांगो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इबोला को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाने का आह्वान किया। स्थिति की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यहाँ सिर्फ वायरस ही नहीं, बल्कि युद्ध से भी जंग लड़ी जा रही है। टेड्रोस ने युद्धरत गुटों से सीज फायर की अपील की है, क्योंकि विस्थापन के कारण 1 लाख से अधिक लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां संक्रमण का प्रसार आग की तरह फैल रहा है। इटूरी, उत्तर और दक्षिणी किवू में हालात ज्यादा खराब हैं। 1198 संदिग्ध मामले और 260 से ज्यादा मौतें। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि वक्त कम है और चुनौती जानलेवा है। युगांडा में 7 मामले और जर्मनी में इलाज करा रहा एक अमेरिकी नागरिक खतरे की घंटी को और तेज कर रहे हैं। इबोला सिर्फ जान नहीं ले रहा, भूख भी बांट रहा है। बुकावू और गोमा जैसे शहरों में खाने का संकट गहरा गया है। रवांडा सीमा सील होने से जरूरी वस्तुओं की कीमतें 23% तक उछल चुकी है। महामारी जब घर में दस्तक देती है तो पहले वो जेब खाली करती है, फिर सांसें छीन लेती है। दुनिया भर में इसको लेकर चिंता का आलम है। ट्रंप प्रशासन ने संक्रमितों को अमेरिका लाने की बजाय केन्या के लाइकीपिया बेस पर क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने की तैयारी की, लेकिन केन्याई हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं यात्रा प्रतिबंधों का जाल बिछ चुका है। कनाडा ने डीआर कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के निवासियों के प्रवेश पर 90 दिनों का बैन लगा दिया है। अमेरिका ने भी संबंधित देशों की यात्रा करने वाले गैर नागरिकों पर रोक लगा दी है। बहरीन और जॉर्डन ने जून मध्य तक प्रभावित देशों की यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं रवांडा ने डीआर कांगो सीमा पूरी तरह सील कर दी है। बात भारत की करें तो फिलहाल देश में इबोला का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं, लेकिन परिणाम आने में अभी वक्त है। इबोला का यह 17वां प्रकोप सिर्फ अफ्रीका की समस्या नहीं, पूरी मानवता की परीक्षा है। जरूरत है पारदर्शिता की, संसाधनों की सही बंटवारे की और युद्ध से ऊपर उठकर इंसानी नजरिए की। सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि इबोला के दौर में डरना नहीं, लड़ना जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इबोला कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और दुनिया इतनी चिंतित क्यों है इसको लेकर के? तो इबोला एक खतरनाक बीमारी है जिसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 50% हो सकती है। इसका मतलब जिन लोगों को इन्फेक्शन होती है अप टू 50% लोगों की इबोला के कारण डेथ हो सकती है। इसलिए लोग परेशान इसलिए हैं, दुनिया परेशान इसलिए है क्योंकि ये जो आउटब्रेक है ये रैपिडली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था उससे युगांडा में फैला है और फिर उसके बाद जैसे लोग युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बाहर, अफ्रीका से बाहर ट्रैवल किए हैं तो कुछ केसेस बाहर भी देखे गए हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है जिससे ये आगे जाके एक एपिडेमिक ना बने, क्योंकि इसके केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसका स्प्रेड बिल्कुल कोविड से अलग है, इसलिए उस टाइप की फैलने के चांसेस बहुत कम है। कोविड हवा से फैलता था, ये जो है क्लोज कॉन्टैक्ट और बॉडी सेक्रीशंस या इन्फेक्टेड मटेरियल से बीमारी फैलती है, हवा से नहीं फैलती। लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्योंकि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। 2000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 1200 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है
और केसेस के राइज जो है वो अभी भी थम नहीं रहा है। सर, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसका इलाज है अभी? इसके लक्षण ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन तक होता है, यानी कि जिसको इसके किसी क्लोज कांटेक्ट में आए तो 2 से 21 दिन लगते हैं उसके लक्षण आने में। और ये समझना भी जरूरी है कि जब तक आप इंक्यूबेशन पीरियड में हो, आप इन्फेक्शियस नहीं हो, तो आप किसी और को इन्फेक्शन नहीं दे सकते। शुरू में बुखार होता है, शरीर में दर्दें होती हैं, बॉडी एक्स होती हैं, गले में खराश हो सकती है, साथ साथ फिर वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होता है। और जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून की उल्टी आ सकती है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, और साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और कोमा और अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। अभी तक इस जो वेरिएंट है, अभी इस आउटब्रेक का बुंडीबुगाई जो वायरस है, इसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है और ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है, कोई इसमें एंटीवायरल ड्रग भी नहीं है। इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन बनी नहीं है। एक और स्ट्रेन है एबोला का जिसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, लेकिन इस स्ट्रेन की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दें, जिससे ये बीमारी आगे ना फैले। भारत के लोगों को कितना इससे चिंतित होने की जरूरत है सर? तो मेरा ये मानना है कि भारत के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली जो उस एरिया जहां इन्फेक्टेड एरिया है वहां से कोई आ रहा है तो उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि उसको कोई लक्षण तो नहीं है इस बीमारी के। और जो हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करने के लिए, अगर कोई पेशेंट को हम सस्पेक्टेड है उसको देखें तो अपना इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जिस तरह से ग्लव है, पीपीई डाल के देखें, जिससे इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं फैले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हवा से नहीं फैलती, खांसने से या किसी व्यक्ति के पास जाने से ये इन्फेक्शन नहीं फैलती, क्लोज कॉन्टैक्ट और सिक्रीशन से ही फैलती है बीमारी। सर, आज की तारीख में दुनिया बहुत छोटी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं। जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप उस एरिया में ट्रैवल करते हो जहां आउटब्रेक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा या सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में, तो उसको अवॉइड करें। अगर जरूरी ट्रैवल नहीं है तो उसको पोस्टपोन करें। और दूसरा ये कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति पे क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो किसी उस एरिया से कोई व्यक्ति आए तो क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को जो लक्षण मैंने बताए उस टाइप के सिम्टम्स हैं तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट करें और उसका टेस्टिंग हो और अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट विद सच अ पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बीमारी पर और इस महत्वपूर्ण खबर पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण और सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे